हेलो दोस्तों, एडीजी का एक और शानदार नोबेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, यूजी फोनिक्स एम्पायर पहुंच चुका है और अभी न्यू एडवेंचर शुरू होने वाला है क्योंकि अब न्यू सीजन शुरू हो चुका है। सो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज से हम अगेंस्ट द गॉड सीजन 3 एक्सप्लेन शुरू करेंगे, जहां आपको लॉट्स ऑफ ड्रामा, इमोशन, एडवेंचर और ढेर सारा एक्शन देखने को मिल जाएगा। और कहानी में अभी तक क्या हुआ वो आपको पता ही है, तो मैं उसे और बिना खींचे सीजन 3 फर्स्ट एपिसोड को शुरू करूंगा। आर यू रेडी? इफ यू आर देन लेट्स बिगिन द वीडियो। सीजन का शुरुआत ब्लैक मून चैम्बर से होता है, जहां यूजी चैम्बर को देखकर बोलता है कि मैं जानना चाहता हूं आखिर ब्लैक मून चैम्बर का लीडर कौन था जो इतना अमेजिंग एम्पायर बिजनेस को कंट्रोल कर पाया, क्योंकि ये बिजनेस कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे बस मनी से कंट्रोल किया जा सके। तभी बहुत लोगों को वहां देखने को मिलता है जो ब्लैक मून प्रोफान फॉर्मेशन को घूरने लगते हैं, और वहां कोई कहता है कि आखिर इस खतरनाक जगह पर किस तरह का पर्सन घुस सकता है। जहां कोई उसे कहता है कि कौन जा पाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पावर से प्रोफान फॉर्मेशन पर अटैक करना होगा, जिसके बाद प्रोफान फॉर्मेशन खुद लेवल को जांच करेगा और तुम्हें अंदर भेजेगा। और फिर आगे हमें पता लगता है कि वहां लो से हाई रैंक को कलर से डिवाइड किया गया। जैसे लो से हाई को कहा जाए तो पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड देन पर्पल, जहां ऑफ कोर्स रेड लोएस्ट है और पर्पल हाईएस्ट। सो जब कोई प्रोफान एरे को पर्पल कर पाएगा तो उस पर्सन को ब्लैक मून चैम्बर के 7th फ्लोर पर भेजा जाएगा। तभी एक बंदा आके फॉर्मेशन को छूता है और वो रेड कलर को भी एमिट नहीं कर पाता है और वो थक हार कर गिर जाता है और कहता है इवन रेड कलर भी एमिट नहीं हुआ, जरूर फॉर्मेशन पर कुछ गड़बड़ है। तभी वह चीफ डिसाइपल ऑफ द फोनिक्स एम्पायर फेंग चाओ का एंट्री होता है और वो उस बंदे को बोलता है कि शर्म नहीं आया कचरा कहीं का, जाने की औकात तो है नहीं, बराया बोलने की, फॉर्मेशन पर दिक्कत है। तभी उसे सब लोग पहचानने लगते हैं और चौंक जाते हैं। तभी वो फॉर्मेशन के पास आकर सबको कहता है कि आंखें खोल कर देखो, मेरे फोनिक्स डिसाइपल और स्मॉल गार्बेज काउंट्री के बीच कितना गैप है। और तभी वो फोर्स अप्लाई करता है और वह सायन कलर अपीयर होता है और वो सबको कहने लगता है कि तुम क्या जानो गार्बेज कहीं का सायन का मतलब क्या होता है, जाओ अभी यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन तभी यूजी बोलता है कि मैं सोचा फोनिक्स एल्डर चीफ डिसाइपल के नाते तुम बहुत पावरफुल होगे, लेकिन केस वो नहीं है। जहाँ फेंग चाओ यूजी को देखकर बोलता है क्या तुमने अभी ये बोला, जहाँ यूजी सीना दिखाकर बोलता है कि हाँ मैंने ही बोला। जो सुनकर फेंग चाओ हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो छोटे देश का कचरा निकला, बेचारे अर्थ रियल्म बकवास। और फिर वो आगे कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम यहाँ निजी तौर पर नहीं लड़ सकते हो, नहीं तो तुम्हें मारने के लिए मेरा एक उंगली काफी है। और अभी अगर तुम मेरे सामने 3 बार घुटने झुकाकर और सिर को पटक कर 3 बार चिल्लाकर दादाजी कहते हो, तब जाके मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूंगा। जहाँ यूजी भी लाइक क्यों ना हम एक शर्त लगाए, क्या वो करने का गुदा तुम्हारे अंदर है। और फिर भाई मनी मन सोचता है कि ये क्रिस्टल प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथ को 3 एस्पेक्ट से जांच करता है, लाइक बोन एज, स्ट्रेंथ और प्रोफाउंड एनर्जी, और तीनों एस्पेक्ट पर मैं उससे आगे ही रहूंगा। जहाँ फेंग चाओ बोलता है कि तूने कहा मुझ में खुदा नहीं बेटा, तुम्हें अभी मुझसे कोई बचा नहीं सकता। और फिर वो आगे बोलता है कि अगर तुम सायन के ऊपर रिजल्ट लाते हो तो मैं तुम्हारे आगे झुककर 1000 बार तुम्हें ग्रैंडपा बुलाऊंगा, क्या ये ठीक है? जहाँ यूजी बोलता है कि बहुत बढ़िया, और जबकि शर्त लग चुकी है बट ये ब्लैक मून एसोसिएशन के क्षेत्र में बनाई गई है। सो सीनियर के टेस्टिमोनी के बारे में क्या ख्याल है जो हमें 7th फ्लोर से देख रहे हैं। तभी ऊपर ओल्ड मैन को देखने को मिलता है जो यूजी के सेंसेस को देखकर शॉक्ड होता है और बोलता है क्या वो मुझे सेंस कर पा रहा है। और फिर आगे कहता है इंटरेस्टिंग, आखिर उसे कैसे पता, मैं उसे ही देख रहा हूँ। जहाँ तभी फेंग चाओ यूजी को बोलता है कि प्रिटेंड मत करो कि तुम स्ट्रांग हो, क्योंकि सीनियर का हालचाल मैं सेंस नहीं कर पा रहा, लेकिन तुम कह रहे हो कि सीनियर हमें देख रहा है, व्हाट ए रविश। तभी यूजी उसे बोलता है कि तो फिर मुझे देख। और फिर यूजी उसका घमंड उसके डैश डैश पर डालने के लिए ताकत लगाकर पर्पल कलर को एमिट करता है, जो देखकर वो आर रोना करते हुए कहता है कि नामुमकिन। तभी एल्डर भी चौंक जाता है और बोलता है कि अर्थ प्रोफाउंड रियल्म इनक्रेडिबल। तभी यूजी उसे कहता है कि फेंग चाओ खड़े क्यों हो, रिजल्ट आ चुका है और अभी घुटने पर आओ और 1000 बार मुझे ग्रैंडपा कह के पुकारो। तभी फेंग चाओ बोलता है कि तुम बस कचरा हो, तुम पर्पल कैसे ला सकते हो, जरूर प्रोफाउंड एरे पर कुछ दिक्कत है। तभी उसका आर रोना देखकर वह सीनियर आकर गुस्से से बोलता है कि डिवाइन फोनिक्स सैक का जूनियर, अगर तुम हार चुके हो तो हार को मान लो, और दूसरी बात तुम्हें किसने हक दिया मेरे ब्लैक मून प्रोफाउंड एरे को कोसने का, क्योंकि मुझे डर है अगर स्वयं तुम्हारा मास्टर फेंग यूजी भी यहाँ आता है तो उसका भी ये करने का हिम्मत नहीं होगा। तभी वो और आर रोना करने लगता है, जहाँ सीनियर उसे उसका औकात फिर से याद दिलाता है, जो देखकर वो सीनियर को राइचियस के लिए शुक्रिया कहता है, बट मनी मन कहता है कि बुड्ढा गई का। और तभी सीनियर वह जजमेंट पास करता है कि यूजी सच में पावरफुल है, और उस बात को जब फेंग चाओ भी मान चुका है तो उसे घुटनों पे आने का जरूरत नहीं है। लेकिन वो सुनकर यूजी
योंची फेंगचाओ को कहता है, जबकि सीनियर ने कहा तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ तुम्हारे फोनिक्स क्लोथ को उतार कर जाना होगा। जहाँ तभी वो कपड़ा उतार कर कहता है कि मेरे लिए वेट करना, क्योंकि मैं तुम्हें मार्सिलेस मौत मारूंगा। जहाँ योंची भी लाइक मैं भी तुम्हारे बारे में सेम ही सोचता हूँ, और तभी वो जलील होकर उतारता है। तभी एक पोर्टल ओपन होता है जिसके थ्रू योंची 7th फ्लोर पहुंचता है, जहाँ का सीनारियो बहुत ही अलग है जो आप देख सकते हो। जहाँ घुसते ही भाई कहता है कि बाहर से तो कुछ और ही लग रहा था, लेकिन अंदर से किसी फेरी टेल से कम नहीं है। तभी भाई फेरी टेल की फेरीज को देखता है। तभी कुछ ब्यूटीज वहां आकर भाई को कहता है कि डियर गेस्ट, आपका स्वागत है ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर, और अगर आपको किसी भी चीज की नीड हो तो पूछने में हिचकिचाना मत। और तभी योंची सोचता है कि इट टर्न्स आउट सब प्रोफान रियल पर है और वो देखने में बस मेड लग रही है। सो ब्लैक मून चैम्बर सच में पावरफुल है। जहाँ योंची तीनों फेरीज से कहता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि जो सीनियर मुझसे बातें किया वो अभी कहाँ होंगे। तभी सीनियर कहता है कि उसे यहाँ लाओ। तभी सारे फेरीज योंची को उस तरफ वेलकम करने लगते हैं। तभी सीन चेंज होने पर सीनियर और योंची का कॉन्वर्सेशन हमें देखने को मिलता है। जहाँ सीनियर कहता है कि आइस यूज करके फोनिक्स को बॉडी में छिपाना सचमुच ग्रेट है। सो तुम सचमुच एक जीनियस हो, क्योंकि तुमने पर्पल लाइट को एमिट कर पाए हो। चाहे योंची सीनियर को शुक्रिया कहता है, और तभी सीनियर कहता है कि मैं आइस वाला बात नोटिस नहीं कर पाता अगर मैं पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट ना करता। और फिर सीनियर आगे कहता है कि खैर इन बातों को अभी बंद करते हैं, क्योंकि तुम मेरे पास आए हो। सो ये बताओ ब्लैक मून पर तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम उसे ढूंढने में तुम्हारा पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ योंची कहता है कि मुझे फोनिक्स क्यूआई और टियन फैनु को चाहिए। तभी सीनियर रिंग से एक जेट पीस को निकल कर कहता है करेंटली ये ब्लैक मून का सबसे बड़ा प्योर नेचुरल जेट पीस है, जो देखकर योंची का आंखें चमकने लगते हैं। और तभी ओल्ड मैन कहता है कि जहाँ तक बात रही फोनिक्स सनफ्लावर की, तो लिटिल फ्रेंड तुम बस 1 स्टेप लेट हो गए हो, क्योंकि 3 घंटे पहले फोनिक्स गॉड जोंग उसे लेकर गया। चाहे योंची बोले क्या? जहाँ सीनियर कहता है कि लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 300 माइल दूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर कल 3 बजे एक सेल है, जहाँ तुम्हें फोनिक्स सनफ्लावर मिल जाएगा। अगर तुम्हें वो अर्जेंटली चाहिए तो तुम्हें अभी वहां के लिए निकलना चाहिए और रास्ते में केयरफुल रहना। चाहे योंची कहता है कि इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू सीनियर, लेकिन मुझे पता नहीं कि उस चीज का कीमत कितना होगा। चाहे उसका होश उड़ा देता है सीनियर कहकर कि 7008 पर्पल कॉइन। चाहे योंची बोला ओ नो इतना, तब तो मैं ब्रोक हो जाऊंगा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, मुझे उसे लेना ही होगा। तभी फेंगचाओ को देखने को मिलता है, अभी भी वो गुस्से में है और कहता है कि मौका मिलते ही इस ह्यूमिलिएशन का बदला मैं तुम्हारे मौत से लूंगा। लेकिन उतने में वह एम्परर आ जाता है और एम्परर को देखकर वो घुटनों पे झुककर बोलता है कि सन इन लॉ मीट द फादर। जहाँ एम्परर कहता है कि उठो, और फिर एम्परर उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम फोनिक जेट टेम्पल की चोरी की जांच करो कि वहाँ हुआ क्या। जहाँ फेंगचाओ बोलता है कि सन इन लॉ ने जांच किया, चोरी करने वाला पर्सन उसके पास एक भूतिया होली हैंड फ्लोअर सी है। और जहाँ एम्परर भी लाइक फ्लोअर ऑफ सी द सो कॉल्ड वर्ल्ड फर्स्ट थेफ्ट। और जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड और बवाल होने वाला है। तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय। और हाँ, आप मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो, और इसका नेक्स्ट एपिसोड हम मेंबर पे बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे, मींस विद इन 24 आवर। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।